अच्छा, अगले हमारे कॉलर हैं इब्राहिम सिद्दीकी साहब। हमारे पास 20-22 मिनट है, इंशाल्लाह उसमें फिर रैप अप करेंगे। जी इब्राहिम भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। जी, लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी डेस्टिनी हम्म, पर। आपने किस पर? हदीस पूछी थी डेस्टिनी डेस्टिनी पर फ्री विल। डेस्टिनी पर, हाँ 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 हाँ। सर वो भी इतनी खामोशी से हुई थी बात। जी हाँ, नहीं, वही कह रहे हाँ, थोड़ा जोर से तो बोले। जी, तो प्रिज़र्व टैबलेट में जो लिखा है ना, प्रिज़र्व टैबलेट में अगर हम इस दुनिया के अर्थ के जो है ना, जो इवेंट्स है अगर हम उसको एक वीडियो समझें, तो जो अगर ये वीडियो प्ले हो रही है तो सारे इवेंट्स उस बुक में लिखे हुए हैं और वो और अर्थ पर कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कि उस बुक में जब तक कि उस बुक में लिखा नहीं है। क्या ये बिलीफ सही है ना? फॉल्स इक्विवेलेंस फैलेसी आप जानते हैं? जी नहीं। अच्छा, तो आप उसको पढ़ें आप। फॉल्स इक्विवेलेंस फैलेसी का मतलब ये है कि जब आप फिजिकल वर्ल्ड और मेटाफिजिकल वर्ल्ड को इक्वल करेंगे, तो इसको एक फैलेसी माना जाएगा, चूंकि दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है? अब आपने एक मिसाल दी कि जी अगर हम इसको एक वीडियो समझें, भाई अगर एक स्क्रिप्ट राइटर मान लीजिए वीडियो बनाता है, डायरेक्टर है किसी मूवी का, किसी फिल्म का, वो एक फिल्म बनाता है उस स्क्रिप्ट के नतीजे में, और आप में उसको बैठने देख जाएं और स्क्रिप्ट भी सामने रखें, तो आपको पता रहेगा कि आगे क्या सीन आने वाला है, उसके आगे क्या सीन आने वाला है। इसलिए कि दोनों फिजिकल वर्ल्ड में है। ठीक है? और जो एक्टिंग कर रहे हैं जो लोग उस मूवी के अंदर या उस फिल्म के अंदर, वो उस स्क्रिप्ट के मुताबिक एक्टिंग कर रहे हैं, उनकी अपनी कोई फ्री विल है नहीं। वो चाहे कि नहीं जी एक्टिंग इस तरह नहीं उस तरह कर लें, तो डायरेक्टर फौरन कट कर देगा। तो ये उसका एक पूरा एक फिजिकल वर्ल्ड में होता है। मेटाफिजिकल वर्ल्ड जहां वो जात है, जिस जात के बारे में गुफ्तगू हो रही है, कि जो जात टाइमलेस है, जो जात स्पेसलेस है, कि जो जिस जात के पास इल्म कतई है, डेफिनेटिव नॉलेज है, आप उसको अगर हम वीडियो बनाने वाले से कंपेयर करेंगे तो ये फॉल्स इक्विवेलेंस फैलेसी है मेरे भाई। अच्छा, अच्छा जी। तो हाँ, अब आपने हदीस पूछी थी, मैं तिर्मिज़ी 2139 लेकर के आया हूँ। इस उसूल के बाद जो है मेरे ख्याल से बात क्लियर होनी चाहिए तकदीर से रिलेटेड। तकदीर से रिलेटेड जितनी भी बात है, कि जब हम एक टाइमलेस हस्ती के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब आप उसके बारे में ये कह ही नहीं सकते कि उसको पहले से पता है कि बाद में पता चला, अभी क्यों नहीं पता, क्योंकि अभी, पहले, बाद में, प्री, पोस्ट, इन एडवांस, ये सारे अल्फाज उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये हमारी लैंग्वेज की लिमिटेशन है। इस वजह से अल्फाज हमारी लैंग्वेज में पाए जाते हैं, वरना वो जात तो टाइमलेस है। वो टाइम से बाहर है। ठीक, जी, जी। चले जी, शुक्रिया बहुत बहुत। तो मेरा एक लास्ट एग्ज़ाम्पल मैं एक 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 एग्ज़ाम्पल एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल की अब कोई जरूरत नहीं रह गई। एक एक चीज़ क्लियर कर दीजिए। चलें बोलें क्विकली। जी, जी। अब अगर कोई बहुत बीमार है और वो इमोशनल होकर के दुआ कर रहा है और उसकी दुआ कबूल हो गई और वो अगले ही दिन बहुत एनर्जी फ़ील कर रहा है और वो ठीक हो गया है। तो अब यहाँ पर जो जनरल जो लोग जो मीन्स बिलीव करते हैं कि अरे अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। तो ऐसा नहीं हुआ है ना, लाइव अल्लाह ने कंट्रोल नहीं किया है। हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ह ने बस मैंने जब जब बस जब हमने ये मान लिया कि पहले और बाद में का कोई चक्कर है ही नहीं, अल्लाह टाइमलेस है, तो वो तो टाइमलेस है ना, आप है ना टाइम में। तो आप ये कैसे मान के चल रहे हैं कि नहीं उसने कबूल नहीं की, उसने पहले ही लिख दिया था ऐसा? भाई पहले की तो बात ही नहीं हो रही ना, पहले की बात हो ही नहीं सकती। जी, 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 करेक्ट, करेक्ट। ठीक, चलें, ठीक, ठीक। शुक्रिया।